नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं महिपाल गोदारा। अपन बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास की कि भाई अपने राजस्थान इतिहास का टॉपिक चल रहा था चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश की अपन बात कर रहे थे तो भाई चौहान वंश के अंदर चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, चौहानों के कौन कौन से राजा आए थे पिछले वीडियो में देखे थे। जैसे वासुदेव आए थे एक नंबर पर। वासुदेव ने चौहानों की नींव रखी थी 551 ईस्वी के अंदर। सपालदक्ष यानी कि जिसको हम सांबर झील के आसपास के क्षेत्र है उसे सपालदक्ष कहते हैं। 125 वस्तुएं हैं, जैसे 125 गांव, 125 समूह है, 125 समूहों को ये अपने सपालदक्ष कहते हैं। उसके बाद आए थे नंबर 2 पे राजा गुहक है। गुहक फर्स्ट के नाम से आए थे राजा गुहक फर्स्ट प्रथम स्वतंत्र चौहान डायनेस्टी के राजा बने थे। कि भाई इससे पहले ये जो गुहक फर्स्ट से पहले जो राजा बने थे इन्होंने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। ये प्रतिहारों के सम्मत हुआ करते थे। इसके बाद गुहक प्रथम आया था। गुहक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। वीर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने दी थी। नागभट्ट सेकंड प्रतिहारों के राजा थे। प्रतिहारों के अंडर में हुआ करते थे वैसे चौहान उस टाइम। उसके बाद गुहक प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा बनते हैं। उसके बाद अपन नंबर 3 पे बात करते हैं राजा की। नंबर 3 पे अपने आए थे चंदनराज से। अपने चंदनराज की तो बात कम की थी। चंदनराज की लगभग अपन ने बात की नहीं थी। चंदनराज की वाइफ थी आत्मप्रभा या रुद्राणी। भगवान शिव की भक्ति किया करती थी, इसलिए इनको रुद्राणी कहा जाता है। और पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। 1000 दीपक जलाने के बाद ये भक्ति किया करती थी भगवान शिव की। इसलिए अपन ने भाई चंदनराज के अंदर आत्मप्रभा की बात की थी। आत्मप्रभा की बात करने के बाद जैसे आगे चलते हैं तो आगे अपन ने बात की थी वाकपति राज की। नंबर 4 पे वाकपति राज। नंबर 4 पे अपन ने वाकपति राज की बात की थी। वाकपति राज का अपन ने देखा था कि भाई 108 युद्ध लड़े थे। 108 मैंने बताया था 108 युद्ध लड़े थे वाकपति राज ने। और सांबर इनकी राजधानी हुआ करती थी। इनके पुत्र हुए थे लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह। लक्ष्मण सिंह ने यहां से, जैसे मैंने बताया था बीकानेर अलग हुआ था जोधपुर से, उसी प्रकार लक्ष्मण सिंह यहां से सांबर से चले जाते हैं। और सांबर से कहां चले जाते हैं? नाडोल पाली के अंदर चले जाते हैं। नाडोल पाली के अंदर चौहान डायनेस्टी का अलग से निर्माण करते हैं। ये कौन थे? लक्ष्मण सिंह या इनको लखन सिंह भी कहते हैं। इनका ध्यान में रखना भाई, नाडोल का लगभग 950 ईस्वी के आसपास की ये बात है। 950 की बात है। और 108 युद्ध लड़ने वाला कौन था? वाकपति राज। उसके पुत्र कौन था? लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह कहते हैं। उसके बाद आए थे अपने विग्रहराज द्वितीय आए थे। विग्रहराज सेकंड। मैंने बताया था मूलराज हुआ करता था राजा गुजरात का। मूलराज को हराकर वहां पे आशापुरा कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण कराया था भड़ोच में। भड़ोच गुजरात में एक स्थान है भड़ोच या ब्रोंच भी कहते हैं उसको। ब्रोंच या भड़ोच एक ही चीज है। और वहां पे आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण, आशापुरा माता जी का मंदिर बनवाया था भड़ोच के अंदर विग्रहराज द्वितीय ने। उसके बाद अपन बात कर रहे थे गोविंद तृतीय की बात कर रहे थे। तो गोविंद तृतीय की एक बात थी इंपॉर्टेंट।
वेरी घट उनको उपाधि थी वेरी घट। वेरी घट का मैंने बताया था, वेरी या बेरी अपने राजस्थान में चलता है, बेरी के बेरी है वो। तो अपने 6 नंबर पे बात कर रहे थे गोविंद तृतीय की। हाँ, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय की बात कर रहे थे। तो इनकी एक उपाधि है वेरी घट। वेरी घट, वेरी घट का मैंने बताया था वे और बे का, जो पंजाब वाले इलाके हैं वहां पे वे को बे कहा करते हैं, और गुजरात के आसपास वाले इलाकों के अंदर अपने देखते हैं कि भाई जैसे बे को भी वे कह दिया जाता है। इस प्रकार वेरी घट इनकी गोविंद तृतीय उपाधि मैंने बताई थी। और ये जानकारी अपने को, वेरी घट उपाधि वाली जानकारी अपने को पृथ्वीराज विजय से मिलती है। पृथ्वीराज विजय, अपन पृथ्वीराज तृतीय की बात करेंगे उस टाइम पृथ्वीराज विजय के बारे में बात कर लेंगे। ये जानकारी अपने को वहां से मिलती है। अब जैसे आगे बात कर रहे थे नंबर 7, अगले राजा आज के लिए बात करते हैं अजय राज की। अजय राज की कल अपन ने थोड़ी बहुत बात की थी, बात अजय राज की थी। तो अजय राज में अपने ने देखा था कि भाई अजय राज ने अजमेर बसाया था। अजमेर को बसाया था अजय राज। अजय राज की सबसे पहले अपन ने देखा था 1-1-1 तीनों हो गए। 1113 के अंदर अजमेर का निर्माण, अजमेर शहर या अजय मेरू गढ़ का निर्माण करवाया था। इसको पहले अजय मेरू गढ़ ही कहते थे। अजय मेरू गढ़ का निर्माण वैसे मेरू का मतलब है कि पहाड़ियों के बीच में, पर्वतों के बीच में गढ़ का निर्माण करवाया था अजय मेरू गढ़ का। और अपनी रानी सोमलदेव, इनकी रानी है अजय राज की। अजय राज की रानी का नाम है सोमलेका के नाम पर चांदी के सिक्के चले कि भाई सोमलेका है इनकी वाइफ है। जैसे अपन देखते आ रहे पीछे से कि भाई कोई भी राजा होता है वो अपने नाम के या अपनी लोगो लगा देता है अलग से कि भाई चांदी के सिक्के जो भी सिक्के चलाया करता था। परंतु इन्होंने अजय राज जी ने जो सिक्के चलाए थे उस पे अपनी पत्नी का भी बाकायदा नाम लिखवाया था सोमलेका। अजय राज में ये बात कर रहे थे। अजय राज में जैसे मैंने अब बता देता हूं कि आगे, और जैसे वो अपने देखा था उदयपुर का निर्माण 1559, जोधपुर का। ये आपको अलग से वैसे ध्यान होना चाहिए कि भाई जैसे कोई निर्माण कार्य बात आ जाए कि भाई ये इस शहर का निर्माण कब हुआ, तो अपने को पीछे वाले सारे एक बार ध्यान में आ जाने चाहिए। इनका हुआ था 100 साल पहले, इससे 1459। और बीकानेर 1488, बीका थारो बीकाणु जोधपुर जोधने सवयो वासी। आ बात आपने कही करनी माता। अब जी आगे बात करा आपा, तो बात करा तो जैसे जैन हुआ करते हैं, जैनों में 2 अलग अलग बात करते हैं, अजय राज में बात कर लेते हैं। जैसे एक तो होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। आप सब जानते हो अलग अलग कि भाई दिगंबर का मतलब समझते हो आप। अब जैसे श्वेतांबर का मतलब हो गया सफेद वस्त्र धारण करने वाले, कि भाई जो जैन होते हैं वो सफेद वस्त्र धारण किया करते हैं। और ये होते हैं जिंदाबाद, कोई वस्त्र धारण नहीं किया करते दिगंबर। तो एक इनके बीच में शास्त्रार्थ हुई थी। शास्त्रार्थ का मतलब क्या है कि शास्त्रार्थ का मतलब है जैसे अपने अभी तो नहीं चलता है, कम चलता है, चलता तो होगा सरकारी स्कूलों में अपने गांव के अंदर। जैसे हमारे समय में पढ़ाई के समय में यह चलता था कि गांव के अंदर प्रतिदिन शाम को लास्ट का एक पीरियड, यानी छुट्टी होने से पहले जो पीरियड आता था उस पीरियड के अंदर इंग्लिश में, हिंदी में, गानों में, पहाड़ों में जो भी हुआ करता था उनमें अंताक्षरी करवाई जाती थी। उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। वैसे जैनों इस भाषा के अंदर शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसी ने की थी, तो इन्होंने की थी, अजय राज अध्यक्ष हुए थे। कि भाई जैनों की जो
शास्त्रार्थ हुई थी जैन धर्म के बारे में। जैसे शास्त्रार्थ बताने का मतलब ये है कि भाई इस बंदे को अजयराज को इतना नॉलेज था कि जैनों के 24 तीर्थंकर हुए थे, उन सब का इनको नॉलेज था। जो जो जैनों के हुए होते हैं भाई सिस्टम, जैसे एक जैसे अपने कोई अंताक्षरी करो पहले अपने स्वयं को ताना चाहिए ना, जैसे इस स्वयं को देखो नॉलेज इतना हुआ करता था कि भाई जैनों की शास्त्रार्थ का नॉलेज था इसको। इन्होंने शास्त्रार्थ की अध्यक्षता अजयराज ने की थी। अब जैसे आगे बात करते हैं तो एक है गर्जन मातंग उपाधि हुआ करती है इनकी। उपाधि है गर्जन मातंग। गर्जन मातंग का मतलब यह है कि गर्जन मातंग का मतलब है गर्जन है मातंग। गर्जन का मतलब तो हो गया गजनी वाले, जो अपने पिछले में बात की थी गजनी, गजनी की सेना। मातंग का मतलब वैसे हाथी होता है के भाई बे पठान गजनी वाला अफगानिस्तान गजनी जगह पठान आया बांगो डील हो हाथी जियान को जे आपने गए राजा को डील हो ने डाकू टाइप को बी साहब हो गजनी वाला पठान की गर्जनी सेना आई बांगो डील या हाथी टाइप को भी सेना ने रोकी भी कारण आने उपाधि मिली है गर्जन मातंग, यानी गजनी की सेना को हराने वाला या रोकने वाला। ओए वहां अपने मारो अजमेर के अंदर प्रवेश कौन करने दी इन सेना ने कि भाई गजनी की सेना ही अजयराज भी ने आपने अजमेर में प्रवेश कौन करनी। बिग बाद में जहां आप बात करा नंबर 8 पर अपने राजा हुए अरुणोराज। अरुणोराज में एक दो इंपोर्टेंट पर्सन बड़े देख लियो आप। अरुणोराज अरुणोराज की यदि आप बात करा तो जी आप देखा कि अन्ना सागर झील है, अन्ना सागर झील है अजमेर के अंदर सबने ध्यान है। अन्ना सागर झील को निर्माण करो बंदो अरुणोराज। अरुणोराज ने आप अन्ना तो जड़ा ही बना देवा कि भाई अरुणोराज करता करता अन्ना बना देवा। अन्ना सागर झील को निर्माण कौन करवायो? अन्ना सागर झील को निर्माण करवायो आपने अरुणोराज जी। अरुणोराज जी झील को निर्माण ई वास्ते करवायो के भाई जी आबार में बतायो थाने बा गजनी की सेना आई, गजनी अफगानिस्तान की सेना आई, अजयराज के टाइम आई, बीहू पहली आई जनपा सेना कहीं है कि भाई पठान या रुकबाड़ा था पठान आपके धर्म को प्रचार कर रहा अभी टाइम के भाई अपने हर जगह आपनो राज होना चाहिए, हर जगह अपने धर्म को प्रचार होना चाहिए। तो गजनी की सेना आपको प्रचार कर रही बी टाइम आ रुकन वाली थी कोनी। अरुणोराज के टाइम भी आ जावे, अरुणोराज के टाइम आवे तो अजमेर के पास में आ जावे आर जना। बट अरुणोराज गजनी की सेना अति भयंकर तरीके में पीटे के बाद लगभग ने दिया मान लो मार दियो लगभग सेना ने मार दियो। एक दो कोई बच भाग जा जड़ा बा जगह है बा अन्ना सागर झील वाली जगह है। अन्ना सागर झील की जगह बी जगह मायने भाई सेना को अतो या लव बेग्यो खून बेग्यो बा नता भयंकर तरीके में मारिया पीटिया जड़ा बी जगह ने बताओ साफ करवा बा वास्ते शास्त्रार्थ में जे मान लो कोई पंडित जी ने पूछो कि भाई ई जगह ना आपा साफ करवाने ने काई करनु चाहिए जड़ा पे पंडित जी कहो कि भाई ई जगह थे कोई जल स्रोत बना लिया, यानी जल स्रोत बनाओ जना आपने अन्ना सागर झील को निर्माण करो। अरुणोराज अन्ना सागर झील को निर्माण करो। अब जे आगे आप बात करा दो अन्ना सागर झील को निर्माण करो दो। एक आपने देखा तो वराह मंदिर को निर्माण करो, वराह मंदिर का निर्माण, वराह मंदिर को निर्माण करो। अरुणोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर भगवान विष्णु भगवान है बागे मंदिर को निर्माण करो अरुणोराज। अब आप अरुणोराज आगे की पीढ़ी की बात करा तो थोड़ी सी आप देख ले जी अरुणराज की वाइफ हुआ करती दो जी आपने तो देखो होती तो देखो बड़ी हुली भी टाइम राजा के ज्यादा ही हुआ करती वाइफ आर के शादी तो बांग नॉर्मल बात हुआ करती जड़ा आपने बांग आपने इंपोर्टेंट दो है। एक तो सूदवा और एक ही रानी है कांचन देवी के भाई दो रानी आएंगी।
एक तो रानी सूदवा और एक है रानी कांचन देवी। जड़ा आ दोन्या राणिया है, आ दोन्या राणियों ज्या भाई आगलो उत्तराधिकारी कौन बनसी यानी यूं आगली पीढ़ियां कई हिसाब की है बा बात आपा देखा। जड़ा बा देखा जना आ रानी सूदवा है, यूं तो देखो दो प्राप्त पुत्र हुए, दो हुए जना, एक तो हुए जगदेव और एक हुए विग्रहराज चतुर्थ। मतलब हुए तो विग्रहराज है, चतुर्थ तो आपा इतिहासकार ए दे दियो, चतुर्थ ई खातर दे दियो कि भाई जी विग्रहराज आज विग्रहराज चतुर्थ तो पहले 3 विग्रहराज आएगा जना बाको वो कर्म आपा ने ध्यान रखने वास्ते विग्रहराज है, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ आवे सूदवा रानी है। आ सूदवा रानी है नागौर की यानी मारवाड़ क्षेत्र की। आ तो आ कांचन रानी है, आ है गुजरात की। जी हाँ, नागौर रानी के 2 पुत्र जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। और आपने कांचन देवी है, कांचन देवी के प्राप्त है पुत्र गुजरात की रानी है बिको है सोमेश्वर। सोमेश्वर कौन है? आपा से पहले वीडियो में बात करी भाई अभिलेखांगी पीठे मैं बताया सोमेश्वर है अपने पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी के भाई सोमेश्वर के पुत्र है, एक तो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी है सोमेश्वर, और एक सोमेश्वर को एक बेटो और है हरिराज। अब बात ही खातिर बताऊं मैं अबार के ज्या आगे आगे अपन आ समझने में आसानी हुई कि भाई जे अबार तो राजा जगदेव बन जी हो, अरुणराज की हत्या करे राजा जगदेव बन जी। जबकि पितरंता हुए बिना अपने राजस्थान इतिहास में स्वीकार कौन करे, जना पितरंता जगदेव ने स्वीकार कौन करे, जना विग्रहराज चतुर्थ आगलो राजा बन जी सी आपने विग्रहराज चतुर्थ राजा बन जैसी। विग्रहराज चतुर्थ की देख लेवा के भाई इस जगदेव को भी एक पुत्र है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सेकंड, और विग्रहराज के पुत्र है पहले देख लेवा। विग्रहराज के पुत्र ने देखा तो एक तो है विग्रहराज के अपार गंगे और एक है नागार्जुन। और है नागा अर्जुन, नागार्जुन ओ है चार। यूं आपने ये ध्यान पड़सी के भाई अबार जिया अरुणराज के बाद में राजा बन जैसी जगदेव, जगदेव ने जनता स्वीकार कौन करे, स्वीकार कौन करे जना बन जैसी राजा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ तो आगे आगे जिया जिया राजा बनसी वो आपने ओ है मैं मान लो के भाई विग्रहराज चतुर्थ के बाद में राजा कटाऊ मनसी कौन मनसी काई सिस्टम उसी वो आप आगे बात कर ले ओ आपने सिस्टम ध्यान में रखना के भाई विग्रहराज चतुर्थ राजा बने तो विग्रहराज चतुर्थ के काई काई बात हुए बा देख लियो। विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ 1153 ले 63 तक है आपने बिया तो वर्तमान आपने एनसीईआरटी की पुस्तक में देखा तो 1158 ले 63 तक है। आपने ध्यान में जे आऊं प्रश्न में परीक्षा में 58 प्रश्न आवे कोनी पर आपने थोड़ा बड़ो ध्यान में होना चाहिए कि भाई काई हिसाब कौन कौन राजा है बाऊ टाइम पीरियड किया गया आपने बिनु सोरो रहे परीक्षा में याद करवा वास्ते जना ओ एक तो सेव पहली है कि गुजरात है वो गुजरात के साथ अगर अपने चौहाना का संबंध ठीक हो नहीं तो गुजरात के कुमारपाल को हो रहा कुमारपाल ने हरार जिया अपने ओ कुमारपाल हो ओ अपने जिया चौहाना डायनेस्टी के अंदर अंदर पाली नाडोल ए आंता अब प्रतिकार कर लियो पाली जालोर
और नाडोल थोड़ो बड़ो भाग चित्तौड़ को भी आतो ए क्षेत्र ज्या आपने विग्रहराज चतुर्थ राजा बन्यो भी पहली कुमारपाल के अधीन में हो गया ए आपने वापस से आजाद गुण करवाया विग्रहराज चतुर्थ गुजरात के कुमारपाल को हराकर वापस अधिकार करता है। अब आगे बात कराएंगे तो ओ है चौहान को श्रवणकाल, चौहान वंश का चौहान वंश का श्रवणकाल कहते हैं इसको, यानी विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान वंश का श्रवण काल कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना। अब जैसे इनकी एक बात है कि भाई आपने चौहान वंश को श्रवण काल के बात अपने कट मिले तो दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा बाकी पुस्तक में अब बात लिखी है कि भाई चौहान को श्रवण काल है, विग्रहराज चतुर्थ के काल ने कहे। अब इनकी एक बात आगे देखा तो वो दिल्ली पर भी अधिकार कर लियो है कि भाई दिल्ली पर अधिकार कौन करियो, विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार, दिल्ली पर अधिकार करने वाला राजा हो विग्रहराज चतुर्थ, भयंकर खतरनाक राजा होया करतो। दिल्ली पर अधिकार कर लियो, दिल्ली पर अधिकार कर लियो तो दिल्ली को भी टाइम दिया तोमर वंश हुआ करतो, तोमर वंश ने रहे हो भी राजा की विशेष जानकारी कौन मिले कि भाई भी टाइम राजा कुड़ो दिल्ली में तो तोमर वंश हो, तोमर वंश के राजा ने ओ रहे हो और दिल्ली पर अधिकार कर लियो और तोमर वंश ने कह दियो कि भाई जी आपने थे मैं तो दिल्ली पहुंच कौन सकूं, विग्रहराज जी कह दियो कि भाई मैं तो टेम को दिल्ली पहुंच मारा पुकी जगह नहीं थे, आपने टेमो टेम टैक्स पहुंचा दिया, टैक्स पहुंचा दिया आपने विग्रहराज चतुर्थ बात कह रहे दिल्ली वापस आइयो। ये भागेंगे एक बात और देखा तो यह है कि भाई दिल्ली शिवालिक स्तंभ है कि दिल्ली के अंदर अभिलेख, अभिलेख है जो या शिलालेख है जो एक ही बात है भी वहां आपने कही है कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख हो अपन एक जानकारी मिलेगी भाई ओ अशोक को लगवाड़ो बिया दो अशोक इन लगवायो हरियाणा के माइन, सम्राट अशोक भी की बात करूं मैं मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर आज इसी था बात सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक इन्हें हरियाणा के माइन लगे हो, हरियाणा के माइन लगे हो टोपरा, टोपरा स्थान है कोई टोपरा के अंदर बट लगे हो कहीं हो कि एक बार जी आपने मुगल आया जना इन्हें बटाऊ हटा फिरोज शाह तुगलक आयो, हाँ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आयो नहीं वो कहीं गिरो इन टोपरा हरियाणा हटार दिल्ली में लगा दियो और दिल्ली में लगा दियो जना नाम पड़ गया दिल्ली शिवालिक, शिवालिक जो टोपरा स्थान है वो शिवालिक की पार्टियां के यानी शिवालिक क्षेत्र के अंदर गया जना इन्हें दिल्ली टोपरा दिल्ली शिवालिक अभिलेख है ओ टोपरा हरियाणा में बिन हटार फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में लगा दियो। अब जना अपन यूं बात में आ ध्यान में रखनी है कि जको वो अशोक लगे हो सम्राट अशोक है और टोपरा में अट लगे हो हरियाणा में अशोक है, अशोक है कि या कोई खंबो टाइप हो बिम पर या लंबो अभिलेख लगे हो बिम गाय ऊपर तो अशोक आपको लगा दियो इतनी दूर में आ नीचे जगह है बिग मायने विग्रहराज चतुर्थ आवड़े चतुर आदमी आ विग्रहराज चतुर है चतुर आदमी हो अट आपको अभिलेख लगा दियो जना कलांतर में और फिरोज शाह तुगलक इन उतरार अट दिल्ली में लगाओ जना आपने दिल्ली में को प्रचार प्रसार हो जावे आ जानकारी आपने अट मिले दिल्ली शिवालिक अभिलेख। अब जी आपने की आगे की बात करा जना एक तो इनकी से इंपोर्टेंट बात है कि पढ़ाई में भी हो जी हाँ आपने विशेष ध्यान रख दो संस्कृत पाठशाला को निर्माण करो अजमेर के अंदर, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर, संस्कृत
पाठशाला का निर्माण, संस्कृत पाठशाला का निर्माण कौन करवायो? तो विग्रहराज चतुर्थ करयो, कट करयो अजमेर में। हुयो कहेंगे कालांतर के अंदर संस्कृत पाठशाला में आयो कुतुबुद्दीन ऐबक आनी हटा दी संस्कृत पाठशाला ने, यानी तोड़ फोड़ करवा दियो। कुतुबुद्दीन ऐबक आर जहां पाठशाला बनेड़ी संस्कृत पाठशाला एक मायने एक सरस्वती माता की मूर्ति लगेड़ी है। हुयो गए भी टाइम के संस्कृत पाठशाला ही बन कोई ये मान लो निर्माण कार्य वास्ते बोड़ो टाइम चाहिए जो जना हुयो गए 2.5 दिन के माइन भाई ये उसके संस्कृत पाठशाला को सही विस्तारित ढंग निर्माण करवाड़ो। अब आर जे आपने मकान को निर्माण करवा भी है साहब संस्कृत पाठशाला निर्माण करो, पण ओ कुतुबुद्दीन ऐबक आर इन घुमताकार ऊपर ये सेटिंग ऊंचू करे इन 2.5 दिन को झोपड़ो नाम दे दियो। 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन को झोपड़ो नाम क्या कहो भाई? जहां पूछ ले 2.5 दिन के झोपड़े का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम संस्कृत पाठशाला है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण कौन करो? विग्रहराज चतुर्थ। इसको संस्कृत पाठशाला का नाम बदल के 2.5 दिन का झोपड़ा किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आ बात होगी आपने एक बाद में आप बात करा कि जहां आपने टोंक क्षेत्र के अंदर वर्तमान में बिसलपुर है एक स्थान है, सबके ध्यान में होना चाहिए हमारे हिसाब से। बिसलपुर ही आपने जयपुर के अंदर पानी की पूर्ति हुए, जयपुर के अंदर जल सप्लाई हुए वर्तमान में। बिसलपुर झील को निर्माण कौन करवायो? ए आपने विग्रहराज चतुर्थी करवायो। बिसलपुर कस्बा और तालाब का निर्माण करवाया। एक खातर निर्माण करो बिसलपुर को। एक खातर आगे एक उपाधि भी है बिसल देव। आगे उपाधि कहीं है आगे बिसलपुर झील को और बिसलपुर तालाब को और कस्बे को निर्माण करो तो आगे उपाधि है तो बिसल देव। और एक है कविता में लिखने में निपुण आदमी कवि बंधु। 2 उपाधि है ध्यान में रखने वाली बात आई है। बिसल देव ही खाता है बिसलपुर डैम को निर्माण करवायो और कवि बंधु ये 2 उपाध्याय किंग है विग्रहराज चतुर्थ की। अब आगे आप बात करा जरा दरबारी विद्वान की बात कर लिया सीधी आगे। अब विशेष तो दरबारी विद्वान है 1-2 की बात कर लिया। दरबारी विद्वान की बात करने से पहले आप बात कर लिया नाटक की। आगे 1-2 नाटक भी जी आगा 1-2 नाटक है बेली केड़ा है हरिकेली नाटक। हरि को मतलब भगवान शिव भगवान ने भयंकर तरीके मान वाला आदमी हो विग्रहराज चतुर्थ। भगवान शिव के उठते सोते सब जगह ये भगवान शिव को ही माना करता था। एक आपने नाटक है किराता अर्जुनायम नाटक है। वो नाटक लिखेड़ो है 12वीं को। एक आपने इतिहासकार हेड़ा है 12वीं जी बाको नाटक लिखेड़ो है ओ किराता अर्जुन। ये किराता को मतलब तो जो ओ किराता है किरात को मतलब हो गया शिकारी। और ओ जे आपनो संधि विशेष सही ढंग संधि विशेष कराने जना एगो अर्जुन बने जना शिकारी अर्जुन के भगवान शिव है जका शिकारी के रूप में किया अर्जुन के सामने युद्ध लड़ने। जना अर्जुन ने बेहतरीन तीर कबाड़ चला बाड़ो मांगन पे अर्जुन
ये मानो कि भाई अर्जुन बेहतरीन है तीरंदाज है और ए शिकारी के रूप में गया। इन नाटक है, इन नाटक ने जिया ओ पहली तो ओ 12वीं लिखो लगभग ही सेम टू सेम से हो गया। ओ हरिकेली नाटक है, ओ नाटक है स्वयं विग्रहराज चतुर्थ लिखो। विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने ये हरिकेली नाटक लिखा था। और एक जैसे इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे सोमदेव, इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे सोमदेव, उन्होंने एक नाटक लिखा था ललित विग्रहराज। उन्होंने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज में अपन आ जानकारी मिले कि भाई विग्रहराज चतुर्थ प्लस यानी विग्रहराज चतुर्थ और इनकी प्रेमिका देसल देवी कि भाई एक राजकुमारी हुआ करती भी प्रेमिका है कि विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज दुनिया की प्रेम कहानी यानी जिया जिया प्रेमी है दोनों आपस में आगे आपस के अंदर कहानी मिले इंद्रपुरी की राजकुमारी, इंद्रपुरी की राजकुमारी और विग्रहराज चतुर्थ की प्रेमिका देसल देवी। दुनिया की जानकारी मिले ललित विग्रहराज में। लिखो गुणों सोमदेव, इसके लेखक कौन है? ललित विग्रहराज के सोमदेव। प्रश्न पूछ लिया जाता डायरेक्ट भाई के ललित विग्रहराज के लेखक कौन है? तो सोमदेव है अपने। ये तो अपने हो गई लगभग विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बातें। विग्रहराज चतुर्थ की बातें यहीं पे समाप्त होती है। तो विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो जो अपने नेक्स्ट राजा बढ़ेंगे उनके अपन बात कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना जिससे आपको वीडियो डालते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।